धर्मशाला शहीद स्मारक के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने के मामले को लेकर स्टेट वॉर मेमोरियल सोसाइटी की बैठक सोसाइटी के अध्यक्ष कर्नल के.एस. ढडवाल की अध्यक्षता में धर्मशाला शहर के विभिन्न एनजीओ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ हुई। उन्होंने कहा कि शहीद स्मारक के पार्किंग क्षेत्र को बिना शहीद स्मारक समिति को बताए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर के लिए आरटीओ को हस्तांतरण करने के फैसले के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। बैठक में सर्वसम्मति से यह संकल्प लिया गया कि इस फैसले को तुरंत निरस्त किया जाए और रेवेन्यू रिकॉर्ड में राज्य शहीद स्मारक के नाम से लिपिबद्ध किए जाने का आदेश जारी किया जाए। एसपी स्टेट बार मेमोरियल डेवलपमेंट सोसाइटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये 1977 में डेडिकेट किया मेमोरियल टू द पब्लिक और मैं रिटायर हुआ 1978 में और तब से लेकर मैं इसकी पूरी हिस्ट्री जानता हूँ। यहाँ पर ये पार्किंग एरिया भी है, ये तब से ये पार्किंग एरिया ही 1978 से 77 से चला आ रहा है और रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी ये रिकॉर्डेड है। अब 2000 में ये बंद होने वाला था क्योंकि इसकी देखभाल सरकार कर रही थी थ्रू सैनिक बोर्ड, तो ये बिल्कुल बंद होने वाला था। तो हम उसमें जब चीफ मिनिस्टर आए 2000 में, उनको बताया कि ये बंद होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि आप सोसाइटी गठित करिए। तो हम 17 मेंबर जो है फाउंडर मेंबर हैं, उनमें से मैं भी एक फाउंडर मेंबर हूँ। तो हमने ये सोसाइटी रजिस्टर कराई 2000 में। तब सरकार ने 2001 में हमें जो स्थिति अभी है पार्किंग की या मोन्यूमेंट जो है जहाँ पर, उसी समय हमें सब चीजें हैंड ओवर कर दी। तब से लेकर हम इसको व्हीकल पार्किंग एरिया चला रहे हैं। अब पिछले महीने हमने कहा था कि इसकी डिमार्केशन करो, हमारे एरिया की डिमार्केशन करो। तो कानगो और पटवारी आए, तो उन्होंने जब डिमार्केशन की और उसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट और हमारे कैप्टन पुरुषोत्तम जी हाजिर थे उनके सामने, तो उन्होंने बताया कि जो पार्किंग एरिया अभी है वो 29 मीटर लेंथ 8 मीटर विड्थ एरिया जो है वो सरकार ने ट्रांसपोर्ट महकमे को इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए दे दिया हुआ है और इसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी। जब हमने पड़ताल की तो ये 22 दिसंबर 2022 को ये ट्रांसपोर्ट महकमे को ट्रांसफर कर दिया है डीसी के ऑर्डर से। तो फिर इसकी कंफर्मेशन तब हुई जब 15 अप्रैल को स्टेट ऑर्डर बनाया गया और मंत्री आए थे जो कि सैनिक कल्याण विभाग के मंत्री भी हैं, कर्नल धनीराम जी। तो जब यहाँ पर हमने चाय के लिए बिठाए तो तब ये बात हमने कहा कि हमें पता लगा है कि ये तो चार्जिंग स्टेशन खुल रहा है। तो उन्होंने भी उस समय जो एमएलए भी थे और तब डिस्क्लोज हुआ कि ये तो होटल वालों के लिए पार्किंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ये जमीन दी गई है, सुविधा दी गई है। होटलियर का नाम लिया है स्पेशली उन्होंने, एमएलए भी थे, मंत्री महोदय भी थे। तब फिर हमने आगे ये बेड़ा उठाया कि ये कैसे हुआ, ये हमारी बगैर अनुमति के। अब ये भी पता लगा है जो सेल्फी पॉइंट बना है ये जगह भी बार मेमोरियल की है और ये जगह जो है जहाँ पर अभी म्यूजियम बना ये खाली थी पहले। इसकी 3-4 दफा मतलब इसकी ऑक्युपाई करने की कोशिश की गई। फिर हमने रेजोल्यूशन बनाया और आर्किटेक्ट दिल्ली से बुलाया, उससे इसका नक्शा बनाया, एस्टिमेट 8 करोड़ का बना और करते करते 2017 में ये म्यूजियम तैयार होकर आया। अगर हमने कोशिश नहीं की होती तो यहाँ पर कोई और ही भवन बनना था यहाँ पर। तो बार बार ये कोशिश हो रही है बार मेमोरियल के एरिया को ऑक्युपाई करने के लिए और सेल्फी पॉइंट भी बना दिया। हमें कोई पता नहीं, ये तो उस दिन जब पैमाइश हुई तब निकला कि ये भी जो है ये बार मेमोरियल का एरिया है, शहीदों का अपमान है। तो ये बार बार मतलब ये है कि इसी जगह को चिन्हित कर रहे हैं और वो भी हमें बिल्कुल कंसल्ट नहीं किया जाता। पीछे पीछे क्यों ये हो रहा, 3 साल पहले का ये ट्रांसफर कर दिया, ये दुख की बात है। ये तो हमारे लिए मंदिर है एक,
हमारे 150 मेंबर हैं लाइव मेंबर, उसमें से 19 हम जो मैनेजमेंट कमेटी के। मेरा नाम कर्नल जय गणेश सिंह और हम इस संस्था से शुरू से जुड़े हुए हैं 2001 से। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि ये जो शहीद स्मारक है ये अभी का नहीं है, इट्स 49 years old which was constructed at that time on 28 September 77 when then Chief Minister Shanta Kumar ji he inaugurated. That was the first thing. Therefore almost after 49 years ये जो अभी इन्होंने बोला है कि ये पार्किंग के लिए जो उनको ज़मीन चाहिए ईवी के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए, दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। कोई एक चीफ मिनिस्टर आया है, कोई एक गवर्नर आया है, कोई एक एमपी आया है, सारी दुनिया आई है, केंद्र से भी आए, इधर से भी आए, सब देख के गए और सब अप्रिशिएट करके गए कि बहुत अच्छा रखा हुआ है। अभी थोड़े दिन पहले कहते हैं कि ये जो पार्किंग का एरिया है ये तो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए देना है पीडब्ल्यूडी को। 29 मीटर 29 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा। आप खुद ही बताओ, आप सब जानते हो, उधर गए हुए हो। अगर ये इतना चलेगा एक कनाल तो बाकी क्या रह जाएगा? कहाँ गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, कहाँ लोग आएंगे, कहाँ टूरिस्ट आएंगे, कहाँ विजिटर्स आएंगे? सो दिस इज़ नॉट डन। व्हाट आई मीन टू से कि जो भी है ये जो जैसे बताया है कि जितने ये मान्यवर, जितने ऑनरेबल, जितने वर्दी मेंबर्स फ्रॉम ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम ऑल द अदर एस्टेब्लिशमेंट्स, दे हैव कम। दिस इज जस्ट टू से अपोज द थिंग कि नो, इट शुड नॉट बी डन। दिस इज द ओनली प्लेस, शहीद स्मारक आप सबको पता है, विच इज़ द मोस्ट क्लीनेस्ट मेंटेन्ड एरिया, एंड दिस शहीद स्मारक गॉट द फर्स्ट प्राइज ऑफ NGO, आप सबको पता है। अगर ये इस तरह से लोग आके अप्रिशिएट करते हैं तो आप ठीक समझोगे कि ये जो पार्किंग एरिया है ईवी को दे, ईवी को कहीं दे दो, नीचे दे दो, एजुकेशन बोर्ड की तरफ दे दो, कहीं भी दे दो, हमें वो नहीं है, मगर कम से कम ये भी आपका ही है। मगर इसकी सैंक्टिटी, इसकी डिग्निटी, इसकी जो एक पवित्रता है, क्योंकि ये हमारे लिए मंदिर है, ये शहीद स्मारक नहीं है, ये मंदिर है जितना है ये। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आप भी गवर्नमेंट को बताओ, सरकार को बताओ, बाकी अफसरों को बताओ, प्रशासन को बताओ कि दिस इज़ नॉट फेयर। ये इसकी सैंक्टिटी और इसकी डिग्निटी को ऐसे ही रहने दो। ये भी अपना नाम तो बताना। आई एम डॉक्टर ललित मोहन शर्मा, मीडिया प्रभारी, स्टेट वार मेमोरियल सोसाइटी, धर्मशाला। Actually last year we spent about 12 lakhs for preparing a master plan for the development of this memorial, and we have the aim to make it a world class monument. But just a couple of days ago, yes, we had a decision taken by the government of transferring the parking area of society of the War Memorial for electric vehicle charger. So this parking area has been with the society since 1977, and it was handed over to society in 2001 by the government, when it was given to us by upkeep. But then there will be no space for parking. Thousands of tourists come here in minibuses, buses, two-wheelers and small vehicles, and right now even on a midweek, not only weekend, midweek also, there is no space for parking. It's almost full to the brim. So therefore this is a decision by the government which is hurriedly taken without any consideration for the great memory of the martyrs who sacrificed for the country. So over that we have called a meeting of different NGOs, and about 20 NGOs today have reported in support of our demand that government must rescind its decision to transfer the land to RTO for installation of electric vehicle charger. With me, I have with me here Vice President of the Society,
Colonel Jaganesh ji, and we have a governing council member, Captain Purushottam, with me, and also Secretary of the Society, Mr. K.C. Thakur. They will also speak on the subject. सर सबसे पहले अपना नाम बताएं और आज ये जो बैठक है ये दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से विनोद कुमार की रिपोर्ट।